विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथनभट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो इन प्रीवियस सेशन हमने बेसिक डेफिनेशन देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये डिस्टिंग्विश हो रहा है, देखो बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और इसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है, कोसाइन प्रोडक्ट, और ये क्या है, साइन प्रोडक्ट। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, और ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। इजी इजंट इट। लेकिन अभी क्या होने वाला है ना, यूनिट वेक्टर का जो वीडियो है उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है वो एकदम डिटेल में समझाया है, और उसमें आई कैप डॉट आई कैप और आई कैप क्रॉस आई कैप में क्या फर्क होता है वो भी डिटेल में समझाया है। तो यूनिट वेक्टर्स के अंदर जो भी लेक्चर्स आते हैं आप उनको फॉलो कीजिए, तो ये डेरिवेशन का जो पार्ट है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये पर्पसली पहले से ही लिख कर रखा है। वाई सो, बिकॉज आपने जब पहले दो सेशंस पहले, दो लेक्चर पहले जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपने ये देखा था कि ए बार डॉट बी बार है, वेयर ए बार इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b बार इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड b3 k कैप। हियर a1 a2 and a3 are the coefficients of i j k. Here b1 b2 and b3 are the coefficients of i j k। और वही हम यहां पर कंसिडरेशन में ले रहे हैं। a क्रॉस b के टाइम हमने a बार जो है उसको यहां पर लिख दिया है, हमने b बार जो है उसको यहां पर लिख दिया है, और जो यहां पर डॉट था बस एक ही फर्क है, छोटा सा फर्क, यहां पर क्रॉस है, बिकॉज दिस इज डॉट प्रोडक्ट, हेंस डॉट वाला सिंबल किया है। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, हेंस हमने यहां पर क्रॉस लिखा है। तो ये पूरा पिक्चर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक ही फर्क होगा, जहां जहां आपको डॉट दिख रहा है यत्र यत्र डॉट तत्र तत्र क्रॉस। जहां जहां ये डॉट प्रोडक्ट में डॉट दिख रहा है आपको वहां बस क्रॉस कर दो, लेकिन फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पिक्चर भले सेम लग रहा हो लेकिन डॉट का जब क्रॉस हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट सेम। ठीक है, ये i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, उसका उल्टा i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 एंड k क्रॉस k 0 होता है। तो ये सेम नहीं है, ये उल्टा है। तो यहां पर ये जो लाल कलर वाले थे वो 0 थे, तो ये भी जो लाल कलर वाला है ये 3, ये 0 है। यहां पर 6 टर्म 0 हो रही थी और 3 टर्म जो है वो 1 हो रही थी। यहां पर 3 टर्म जो है वो 0 होगी और 6 टर्म जो है वो 1 नहीं होगी, लेकिन कुछ तो होगी। वो कुछ कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। ये एक साइकिल है, समझो, ये साइक्लिक मैनर है। कैसे जाएंगे, क्लॉक जैसे घूमती है ना वैसे जाता है। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे क्लॉकवाइज ना, ऐसा है, इधर 12 है, इधर 6 है, 3 है, 9 है, तो क्लॉक के कांटे ऐसे घूमेंगे ना। तो जैसे जिस मैनर में क्लॉक घूमेगी उसी मैनर में हम जाएंगे, ये याद रखो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्लॉकवाइज जाना है, ये याद रखो। तो लेट्स से दिस इज अ साइकिल सर्कुलर मैनर में, एंड आई जे के ऐसे 3 यूनिट वेक्टर्स लिख दिए हैं। ये मैंने यूनिट वेक्टर के टॉपिक के अंदर भी समझाया है, बट हियर वी नीड दैट, इसलिए एक स्मॉल रिवीजन टाइप करा रहा हूं कि आई से जे जाएंगे तो के मिलेगा, जे से के जाएंगे तो आई मिलेगा, और के से आई जाएंगे तो जे मिलेगा। उसी को मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा है। आई से जे के, जे से के आई, और के से आई जे, और हम साइक्लिक मैनर में जा रहा है। वी आर मूविंग अलोंग द साइकिल। और इफ यू गो अवे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, दिस इज अलोंग द साइकिल इन द साइक्लिक मैनर। इफ यू गो इन ऑपोजिट मैनर तो आपको माइनस साइन मिलेगी। मतलब जैसे आई से जे जाते हैं तो के मिलता है, आई से जे गए तो के मिलता है। अगर जे से आई गए मतलब उल्टा गए इस एरो के तो माइनस मिलेगा। जे से आई जाओगे तो भी के मिलेगा, लेकिन माइनस वाला। जे से के गए, जे से के गए तो आई मिलता है, तो के से जे जाओगे तो भी आई मिलेगा, लेकिन माइनस वाला। के से आई गए, के से आई गए तो जे मिलता है,
अगर I से K गए तो भी J मिलेगा लेकिन माइनस वाला। सो रिमेंबर दिस, वी नीड टू फॉलो द साइक्लिक मैनर रूल। अगर साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहा है क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज नाम में है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये टर्म जीरो होने वाला है, ये टर्म जीरो होने वाला है, और ये टर्म जीरो होने वाला है। द थ्री टर्म विल बी जीरो एंड दैट जीरो मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रीफिक्स विल बी जीरो। ये जो a1 b1 है जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो। सो आउट ऑफ 9 3 टर्म्स विल बी जीरो एंड वी विल बी रिमेनिंग विथ 6 टर्म्स, और वो 6 टर्म जो है वहां पर ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या करते हैं, ध्यान दो। a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू, देखो टोटल 9 टर्म थी, ये जो लाल कलर का इंडिकेशन है रेड मार्कर से किया है दैट इज जीरो। सो ये a बार क्रॉस b बार को 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर आ जाता है a1 b2, a1 b2, ब्रैकेट में क्या आएगा i क्रॉस j, क्या होता है भाई, किधर है i क्रॉस j, ये रहा। i क्रॉस j क्या होता है, k होता है। i क्रॉस j क्या होता है, k होता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। 6 टर्म आने वाली है, 6, 3 तो 0 हो गई 9 में से, तो 6 आएगी। ये हो गई फर्स्ट टर्म। अभी सेकेंड टर्म क्या आएगी, a1 b3, a1 b3, और ब्रैकेट में क्या आएगा i क्रॉस k, ढूंढो जरा i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j होता है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं माइनस j प्लस, कहां पर जाएंगे अभी, ये तो a2 b1 है, तो a2 b1 ब्रैकेट में क्या आएगा वो बाद में देखते हैं, ये तो 0 है, प्लस a2 b3 है, ब्रैकेट में क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। a3 b1 है, a3 b1 ब्रैकेट में क्या आएगा वो बाद में देखते हैं, प्लस a3 b2, प्लस a3 b2 ब्रैकेट में क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। और ये प्लस 0 जो लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 टर्म तो देख ली, a2 b1 के बाजू में कौन बैठा है भाई, a2 b1 के बाजू में j क्रॉस i बैठा है, तो j क्रॉस i कितना होता है, माइनस k होता है। j क्रॉस i कितना होता है, माइनस k होता है। फिर आगे क्या बच रहा है, 3 टर्म हो गई, चौथी टर्म है a2 b3, a2 b3। ठीक है, ये a2 b2 नहीं होगा, ये a2 b3 होगा, ये जो है ये a2 b3 होगा, क्योंकि a2 b2 वाला तो 0 है। ठीक है, ओके, तो ये जो a2 b3 है उसके बाजू में बैठा है j क्रॉस k, और j क्रॉस k क्या है, i है, तो j क्रॉस k को लिखेंगे i। a3 b1 ये रहा, उसके बाजू में कौन है, k क्रॉस i, तो k क्रॉस i ढूंढो जरा j। और a3 b2 भाई किधर है, ये रहा a3 b2, k क्रॉस j है, k क्रॉस j क्या है, माइनस i। ठीक है, तो इतना जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया सब, और ये ना एक्चुअली डिटर्मिनेंट है, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट का जो स्ट्रक्चर होता है और उसको जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसा ही हमें फॉर्मेट मिलता है। ठीक है ना, तो इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में कुछ ऐसे लिखेंगे, i कैप, j कैप, k कैप, a1, a2, a3, b1, b2, b3, and this is very very important. If someone asks you के भाई, अब अगर कोई आपको पूछता है कि a बार क्रॉस b बार जो है वो a बार क्रॉस b बार क्या है, तो a b साइन थीटा ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना। a बार क्रॉस b बार इज डिटर्मिनेंट ऑफ i j k a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। ओके, ए बी साइन थीटा जो है वो ए क्रॉस बी जो है, ए बार क्रॉस बी बार जो है उसका मैग्नीट्यूड है।
लेकिन ये अगर वेक्टोरियल फॉर्म में चाहिए तो आई जे के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है और वो ही हमें डायरेक्शन देगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, ए बार क्रॉस बी बार is determinant of I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो रिस्पेक्टिवली उधर बिठा देना है। I J K का मैग्नीट्यूड होता है 1, I डॉट J I डॉट K वगैरह वगैरह क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर के अंदर जितने भी वीडियोस है उसमें बताया है। I क्रॉस J, J क्रॉस K, मतलब ये 3 और ये 3 टोटल 6, साइक्लिक मैनर में जाओगे तो प्लस मिलेगा, मतलब I क्रॉस J प्लस K, J क्रॉस K प्लस I, K क्रॉस I प्लस J, और अगर उल्टा जाओगे J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I, जो ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट किया है, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर और द सोल्यूशन ऑफ A बार क्रॉस B बार विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ जो हमने बोला वो। तो इसको याद रखना और लेट्स क्विकली रिवाइज के डॉट प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, इसका रिजल्टेंट मिलता है स्केलर, इसका रिजल्टेंट मिलता है वेक्टर, ये स्केलर है मैग्नीट्यूड ये रहा, ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड ये रहा, और वो वेक्टर का जो फॉर्मेट है वो डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, जो आपको बोर्ड के सामने दिख रहा है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। थैंक यू।